नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मदन शर्मा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बिजनेस कोच। हम सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे थे, तो उसमें से सबसे पहला जो फंडामेंटल फैक्टर है वो है माइंडसेट। और सबसे पहले हमें माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए। अब वो कैसे होगा? माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हमें कुछ मल्टीपल स्टेप्स पे काम करना पड़ेगा, जिनमें से हम आप पहले स्टेप पे बात करने जा रहे हैं। पहला स्टेप है ड्रीम। अब बचपन में ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते होते थे। आप देखते होते थे, सोचते थे कि मेरा ऐसा घर होगा, मेरी इतनी गाड़ियाँ होंगी, मेरे पास ये लग्जरी लाइफस्टाइल होगा। पर जैसे जैसे आप बड़े हुए और लोगों की रियलिटी में आए, तो लोगों के माइंडसेट के इन्फ्लुएंस में आप आ गए, तो आपने सपना देखना कम कर दिया। कुछ लोगों ने सपना देखना छोड़ ही दिया। तो पहला काम वही करना है कि पहला काम मुझे यही करना होगा कि आपके अंदर से वो सपने जगाने होंगे। अब आज मैं आपको एक ड्रीम्स की, सपनों की एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ कि सपना क्या होता है कि जो वर्तमान में लगे इम्पॉसिबल, बट एक्चुअल में वो इम्पॉसिबल नहीं होता, पर लगे वर्तमान में ऐसा लगे कि इम्पॉसिबल है, बट एक्चुअल में इम्पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप तो मान लीजिए, तो आपको सपने देखिए, जितना बड़ा सपना देखिए। और ये बाइबल में भी लिखा है कि अगर आपके पास सपने नहीं है, विज़न नहीं है, तो लाइफ खत्म हो जाती है। आप कुछ करने वाले नहीं। अगर आपके पास सपना ही नहीं है, आप कुछ करने वाले नहीं हो। तो सबसे पहला काम है, मुझे आपके अंदर से ड्रीम जगाने होंगे। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप भी जानते होंगे, राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा कि ऐसा सपना लिया कि लोहे की बस हवा में उड़ेगी और उसमें लोग उड़ के जाएंगे। तो जब उन्होंने काम करना किया तो लोगों ने कहा पागल, लोग उनको पागल बोलने लगे, क्योंकि वो लोग इन्हें इम्पॉसिबल था। बट वो इम्पॉसिबल लग रहा था, एक्चुअली में इम्पॉसिबल नहीं था, बट उनको समझ आ गया था कि पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने काम किया। वो लुक लाइक इम्पॉसिबल, हवा में बस उड़ेगी तो मजाक था, वो लुक लाइक इम्पॉसिबल, बट उन्होंने काम किया, लगे रहे, लोगों ने पागल कहा। और बाद में क्या हुआ? हम सब अब बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो वो एयर की बस में जाते हैं ना, बस हवा में बस में बैठ के जाते हैं। और उससे अगली अगर बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसने सपना लिया कि मैं बॉलीवुड में स्टार बनूंगा। ना शक्ल है, ना पैसा है, ना कपड़े हैं, ना कोई एक्टिंग आती है, और सपना ले लिया मैं बॉलीवुड में स्टार बनूंगा। और महाशय जी 1996 में जा पहुंचे मुंबई बॉलीवुड एक्टर बनने के लिए। तो वहाँ क्या देखा, क्या होना था? तो वहाँ काम करते करते 4 दोस्तों के साथ रह रहे थे। तो कमरे का किराया देने के बोले, तो उनके पास कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे। तो उसके बाद उन्हें अपने दोस्त से बात की, तो दोस्त ने कहा कि एक शर्त पे आप मेरे साथ रह सकते हो, कि अगर आप मेरे घर के काम कर दो, छोटे मोटे काम कर दो, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, ये मेरा काम कर दो। तो उन्होंने कि कोई भी सपना बिना कीमत अदा किए पूरा नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हाँ, वो सब छोटे छोटे काम करते थे, उनका किचन का सामान लेके आना, लॉन्ड्री का सामान लेके आना, एक्टरों के जूते साफ करते थे, और जूते साफ करते थे और एक्टर को जाते हुए देखते थे कि उनको बॉलीवुड में रहना था। और वो एक्टरों को देखते थे, खुश होते थे। एक्टर को आता था, वो गाड़ी में आता था, उसका घर देखता था, तो मेरा भी ऐसा घर होगा। वो गाड़ी में, जिस गाड़ी में एक्टर कोई आता था, तो मेरी भी ऐसी गाड़ी होगी। तो वो सपना देखता है, उसको पूरा करने में 14 साल लगे, और बाद में वो सुपरस्टार एक्टर बने। तो अगर उसको देखा जाए तो एक मोटिवेशन स्पीकर लगते हैं वो।
एक्टर कम। तो यहाँ पे ड्रीम वही है, लुक लाइक इम्पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। एक्चुअल में वो इम्पॉसिबल नहीं है। सपने नहीं हैं, आप कुछ करने वाले नहीं हो। नो सिक्योरिटी, नो लाइफ, नो सपने, कुछ भी पूरा होने वाला नहीं है। सपने होंगे तो आप कुछ करोगे। अब ये कैसे होगा? तो अब वीडियो को यहाँ पॉज करो और अपना कॉपी और पेन लेके आइए। और यहाँ ओके, मिलते हैं। अभी आप 3 तरह के ड्रीम्स लिखिए। फर्स्ट, आप फर्स्ट 6 मंथ में कितना कमाना चाहते हैं, अमाउंट इन फिगर्स उसमें लिखिए। दूसरा, मटीरियलिस्टिक ड्रीम लिखिए। आप क्या चाहते हैं, कौन से कपड़े पहनना चाहते हैं, कौन सी व्हीकल लेना चाहते हैं, कैसे घर में रहना चाहते हैं, वो सब लिखिए। 1 ईयर मिडिल टर्म गोल लिखिए। आप अपने माता पिता को क्या देना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए क्या गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, वो सब लिखिए। लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाइए। आप 5 साल में कैसे इंसान बनना चाहते हैं, 1 साल में आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी में घूमना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनको लिखिए। और लिखिए, उनको विजुलाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए। तभी आपका माइंडसेट डेवलप होगा, तभी आपका माइंडसेट डेवलप होगा। और उन ड्रीम्स जो आपने लिखे हैं उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कीजिए। अगर आप किसी चॉकलेट के पास चॉकलेट की दुकान पे जाएंगे, आप चॉकलेट मांगेंगे तो वो आप चॉकलेट देगा? नहीं देगा। वो पूछा कौन सी चॉकलेट चाहिए आपको। तो मैंने जो सपना आपको चाहिए, जैसे आपको लाइफ चाहिए, कितना आपको पैसा चाहिए, कौन सा मटेरियल, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, वो सब उसको डिस्क्राइब करके लिखिए। कितना बड़ा घर, कितना वो चीज़ चाहिए। जब आपने लिख लिया तो उनकी पिक्चरें निकालिए, उनको पिक्चरें निकाल के उनको डिस्क्राइब करके सिस्टम में लिखिए। फिर उसके अगला जो काम है, आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है और ड्रीम बोर्ड के ऊपर उन सभी को डिस्क्राइब लिखना है और डिस्क्राइब करके लिखना है। और उनकी जितनी भी पिक्चर्स हैं, उनकी जैसा आप घर चाहते हैं, जो सी आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी में तो मतलब कम्प्लीटली डिस्क्राइब, कितनी बड़ी गाड़ी, कितने सीसी की गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी है, कौन सा मॉडल चाहिए, हर चीज़ उसमें डिस्क्राइब कीजिए। उसको लिखिए, अपने ड्रीम बोर्ड में चिपकाइए और लिखिए। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, घर से अंदर आते हैं, उसको ड्रीम बोर्ड को देखिए, विश्वास कीजिए और वो विजुअलाइज कीजिए कि जैसे वो आप सपना अचीव कर चुके हैं। जैसे उसको विजुअलाइज कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और वो देखिए। जितना बड़ा सपना आप देखेंगे, जितना बड़ा सपना देखेंगे, उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी। काम तो हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहला फंडामेंटल फैक्टर है दैट इज ड्रीम। ड्रीम आपका इतना स्ट्रांग हो कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आप ना हो, लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए। वो ड्रीम में भी लिखिए। कितनी बड़ी टीम चाहते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? 500 की टीम चाहिए, 1000 की टीम चाहिए, 2000 की टीम चाहिए, 5000 की टीम चाहिए, 1 लाख की टीम चाहिए। उसको लिखिए। क्यों? जब आप लोगों को अपने बेस में लेके आएंगे, जब आपका ही सपना छोटा होगा तो लोगों आपके इन्फ्लुएंस में कैसे आएंगे? जब आपका सपना बड़ा होगा, आपका पैशन उसमें ज़्यादा होगा। क्योंकि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो जितने भी आपका ड्रीम बड़ा होगा, उतनी एक्साइटमेंट आपकी ज़्यादा होगी, उतना ही एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। जितनी एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, उतने ही एनर्जी से वो लोग आपके टीम में आ पाएंगे। और जितने ही टीम आप आ पाएंगे तो उससे ज़्यादा लोग आपके टीम में आ पाएंगे। तो उसी हिसाब से उस सपनों को, जो ड्रीम्स जो आप ले रहे हो, उनको डिटेल में लिखिए, ड्रीम बोर्ड बनाइए। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आप इसके प्रैक्टिकली काम कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आप चैनल को देखिए,